अस्सलाम वालेकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यार कि एसिड्स क्या होते हैं। बेसिकली एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि H प्लस आयंस डोनेट करें इन एक्वस मीडियम। और बेस क्या होती है? बेस वो सब्सटेंस होती है जो कि OH नेगेटिव आयंस डोनेट करती है इन एक्वस मीडियम। अच्छा, अगर हम बात करें एसिड और बेसिस की एक और डेफिनेशन की, अगर हम बात करें तो एसिड की एक और डेफिनेशन क्या है कि एसिड्स आर बेसिकली प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन क्या है यहाँ पर? H प्लस आयन। ठीक है। लाइक वाइज बेसिस जो होती है ना, दे आर एक्चुअली प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये भी डेफिनेशन है एसिड और बेस की। अब एक रिएक्शन हम स्टडी करते हैं टू क्लैरिफाई दिस डेफिनेशन। तो लेट्स से मेरे पास एक एक एसिड है HCl। उसको मैं रिएक्ट करवाता हूँ विथ H2O यानी वाटर। तो ये रिएक्शन फॉर्म करता है हमारे पास। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि HCl है ना, HCl पानी में जाके क्या करता है कि H प्लस आयंस डोनेट करता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव प्लस H3O प्लस। ठीक है, मतलब ये था मेरे पास HCl। लेट से मेरे पास ये था HCl। ठीक है, और ये था वाटर। ठीक है, अब क्या हुआ? इस HCl ने इस H को डोनेट कर दिया एक्वस मीडियम और ज्वाइन कर लिया इसको। ठीक है, तो ये बन गया Cl नेगेटिव और ये बन गया हमारे पास H3O प्लस। ठीक है, तो इस तरह ये रिएक्शन हुआ। सही है। अब तुम खुद चेक करो, हमारे पास इस रिएक्शन में HCl ने H प्लस डोनेट किया इसको H2O को, और H2O ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन को यानी H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया। तो इस रिएक्शन में वी कैन से HCl इज एक्टिंग एज एन एसिड क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया है, और H2O इस रिएक्शन में एक्ट कर रहा है एज अ बेस। क्यों? क्योंकि H2O ने इस रिएक्शन में H प्लस एक्सेप्ट किया। तो जब भी हम बोलेंगे भाई H2O इस रिएक्शन में एक बेस है। सही है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो अपने पास इसकी, जो पूछता है एग्जाम में आपसे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। इट इज एन एसिड दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड और आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसको समझने के लिए? लेट्स अंडरस्टैंड ऑन एग्जाम्पल। भाई लेट्स से मेरे पास एक बीकर है ये। ठीक है, बीकर में पानी है। ठीक है, अब मैंने HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, वीनो के ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि लेट्स से अगर मैं HCl के 3 मोल्स डालता हूँ या 3 मॉलिक्यूल्स डालता हूँ इस पानी के बीकर में, तो क्या होगा? HCl के 3 मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अंडरगो करेगा कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन। क्या मतलब हुआ इसका? कि HCl का हर मॉलिक्यूल, से इस केस में 3 है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं। HCl का हर मॉलिक्यूल क्या करेगा? H प्लस और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। H प्लस और Cl नेगेटिव आयन में आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है,
तो इससे आप चेक कर रहे हो हमारे पास HCl के 3 मॉलिक्यूल्स थे और तीनों से हमें H+ आयन मिल रहा है पानी में। तो जिसकी वजह से ये जो सोल्यूशन है ना, ये बन जाता है हाईली एसिडिक। ठीक है, इसकी पीएच अच्छी खासी लो हो जाएगी। जब भी हम इसको बोलते हैं भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इट अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि भाई एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं हुआ। इसके तीनों के तीन मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। सही है। तो जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को शो इस तरह करते हैं, जैसे HCl है ना, इट अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन, H+ और Cl- आयन में कंप्लीट, पूरा का पूरा जितना भी है ना यहाँ पर, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है इनटू H+ एंड Cl- आयन। सही है। तो पूरा का पूरा एसिड जो है ना, वो H+ आयन गिव करता है। ठीक है, जिसकी वजह से सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक और पीएच बिकम्स लो। सही है। तो जब भी इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सही है। तो ये एक एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड की, HCl की। ठीक है। HCl के अलावा हमारे पास और भी एसिड्स हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड एग्जाम्पल है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड की एग्जाम्पल है। जैसे HNO3 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन टू फॉर्म H+ एंड NO3- आयन। ठीक है। और लाइकवाइज एक और एग्जाम्पल है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, जो होता है हमारे पास H2SO4। और ये भी अंडरगो करता है कंप्लीट डिसोसिएशन टू फॉर्म H+ एंड SO4 2- आयन। सही है। और इसको बैलेंस कर लो आप, तो यहाँ पे क्योंकि दो H2 हैं, यहाँ भी आपके पास 2 आ जाएंगे। ठीक है। तो ये भी अंडरगो करता है कंप्लीट डिसोसिएशन।